हेलो दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य और विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिन्हें क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आरंभिक तिथि माना जाता है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के प्रधान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल से अभिहित किया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से भी किया जाता है? गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्रता काल, गद्य काल से अभिहित किया जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? किस नाम से? गद्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? प्रसिद्ध कवि कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धवस्तक, कल काशी समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, सरस्व, गणाक्षरी, नियम गंगा, विष्णु लहरी, रतन अष्टक, वीरा अष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। कहाँ पर? वाराणसी में। और मृत्यु कब हुई? 1932 ईस्वी में, हरिद्वार में। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। इनकी उद्धवस्तक 1929 प्रौढ़तम काव्य है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छाटी। इनमें से जगन्नाथ की कृति कौन सी है? उद्धवस्तक। उद्धवस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? रत्नाकर। उद्धवस्तक में कितने छंद है? कितने छंद है उद्धवस्तक में? 118। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राम प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक, राम प्रसाद की पुस्तक कौन सी है? खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धवस्तक में 118 छंद है। उद्धवस्तक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह ब्रह्मगीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इनका वर्ण्य विषय है। उद्धवस्तक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इनके पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रृंगार काव्य। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचनात्मक दर्शन नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धवस्तक, गंगा अवतरण, कल काशी, श्रृंगार लहरी, गंगा, विष्णु लहरी, रतन अष्टक, वीर अष्टक और फुटकल रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार दिया था। किसने पुरस्कार दिया था? हिंदुस्तानी अकेडमी। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बने। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कौन सा था? कवित।
उदस्तक की हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबई लगी। ये पंक्तियाँ किस कवि ये पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है, इन पंक्तियों द्वारा क्या बोध होता है? भाव उत्कर्ष का। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। मैं उद्धव तक से ली गई है। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भाव उत्कर्ष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भाव उत्कर्ष का।